खबर इस बीच एक और आगे, वो भी देखिए कि ट्रंप के सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले पर ईरान के संसद स्पीकर के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सलाहकार ने आरोप लगाया है कि यह सीज फायर एक्सटेंशन दरअसल एक चाल है जिसका उद्देश्य अचानक हमले के लिए समय हासिल करना और इसलिए ईरान को अब खुद पहल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नाकेबंदी किसी बमबारी से कम नहीं है, इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बयान में भी कहा गया कि सीज फायर एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है, हारने वाला पक्ष शर्त तय नहीं कर सकता है। ईरान के लिए ये किसी बमबारी से कम नहीं है कि उसका ब्लॉकेड जिस पर उसका सोवरेन कब्जा है उस पर अमेरिका बैठ जाए, उसकी सप्लाई लाइन बाधित करे, उसकी अर्थव्यवस्था पंगु कर दे। और ऐसे में ईरान को लग रहा है कि दरअसल इस सीज फायर बढ़ाने के नाम पर अमेरिका अपनी शर्तें तय करना चाहता है और उसी के साथ साथ जितना समय वो सीज फायर मिलेगा उतने में वो अपनी क्षमता बढ़ाएगा ताकि फिर से ईरान को निशाना बनाया जा सके। वहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी इस बात की पूरी जानकारी है कि सीज फायर के दौरान दरअसल ईरान भी अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा कर रहा है, यानी खाड़ी में फिर से युद्ध हो सकता है कि नहीं ये दोनों देशों पर निर्भर करेगा। लेकिन ईरान ने कहा कि आपको ये भी बता देते हैं, ट्रंप के सीज फायर को ईरान सीधे सीधे एक चाल कह रहा है। वो भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि ओमान में बातचीत के दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन हैमर कर दिया था, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीज फायर बढ़ाने का मकसद और दरअसल वो समय पाना चाहते हैं। अचानक हमले की तैयारी के लिए ही ये सीज फायर किया गया ताकि वो अचानक हमले का मौका खो सके, उसके लिए खुद को तैयार कर सके और उसके लिए सीज फायर की आड़ ली जा रही क्योंकि अमेरिका को समय चाहिए, संतुलन तैयारी के लिए उसको समय चाहिए सेनाओं के लिए, इसलिए वो जो है। और अब ईरान को खुद इस पर पहल करनी चाहिए, यानी ईरान में जो नेतृत्व है वो ये भी चाह रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता अगर खुलवाना है तो उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए। नाकेबंदी किसी बमबारी से कम नहीं है, ऐसे में ईरान को कोई भी रास्ता लेना पड़े पहले नाकेबंदी खुलवाए, उसके लिए भले युद्ध क्यों ना इसका जवाब, और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। हम बिल्कुल यही बता रहे हैं आपको कि कैसे ईरान ये चाहता है कि अब वो एस्केलेशन लैडर पर आगे बढ़े क्योंकि सीज फायर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ईरान को ऐसा लगता है कि सीज फायर के बावजूद भी जो है हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी हुई है, उसकी संप्रभुता को चुनौती दी गई है। ईरान ये भी कह रहा है कि जो हारा है वो शर्तें तय नहीं कर सकता। ईरान ने अपने देश में और दुनिया को यह संदेश दिया कि दरअसल जब पहली बार सीज फायर का ऐलान हुआ तो जीत उसकी हुई थी और इस जीत में वो पीछे नहीं हट सकता। तो उसे लगता है कि जो पीछे हटा था वो था अमेरिका, ऐसे में वो शर्तें तय नहीं कर सकता। अमेरिका कहता है कि जीत हमारी हुई इसलिए शर्तें हम तय करेंगे।